नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने आया हूं। भारत सरकार ने 2017 में कंपनी एक्ट में बदलाव किए और उस एक्ट में बदलाव करने के बाद यह नियम बन गया कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकती है। जबकि 2017 से पहले एक प्रावधान था कि कोई भी कंपनी जो देश की कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, वो अपने कमाई का मात्र 7.5% ही किसी पार्टी को चुनावी चंदा के रूप में दे सकती है। लेकिन कंपनी एक्ट में जैसे ही बदलाव हुआ और इसके बाद अरुण जेटली जी के माध्यम से देश में चुनावी बॉन्ड का जो कानून आया कि चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसा लिया जाएगा, उस समय बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया जिससे चंदा लेने में सुगमता हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो एसबीआई ने डाटा दिया है और चुनाव आयुक्त के वेबसाइट पे भी डला हुआ है कि किस तरीके से वो तमाम कंपनियां जो घाटे में चल रही है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा दे रही है। जी, भारतीय एयरटेल का नाम आपने सुना होगा। भारतीय एयरटेल ने बार बार ये सरकार के पास डाटा दिया है कि मैं घाटे में चल रही हूं। मतलब वो कंपनी 950 करोड़ रुपए का घाटा दिखाती है और 197 करोड़ रुपया, लगभग 2 अरब रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में देती है और 2-3 और कंपनियों को 50 लाख या 40 लाख रुपया देती है। आप सोचिए कि जो कंपनी घाटे में चल रही है, जो अपना प्रॉफिट दिखा नहीं पा रही है और वो चंदा दे रही है। ये तो मैंने सिर्फ एक कंपनी का नाम लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितने कंपनियों ने चंदा दिया, आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा। डीएलएफ ने भी यही काम किया। मदन लाल कंपनी है, उन्होंने घाटा शो किया और उन्होंने भी लगभग 2 अरब रुपए का चंदा दिया है। मतलब देश के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है, ये समझने वाली बात है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो अब की बार भ्रष्टाचार पे वार करने के लिए मोदी जी आए थे और उन्होंने इस तरीके से कानून बनाया कि देश के अंदर भ्रष्टाचार करने का रास्ता ही खुल गया। उस समय जब ये कानून बनाए जा रहे थे तो रिजर्व बैंक ने भी उसका विरोध किया था और चुनाव आयोग भी उस समय चिट्ठी लिखकर उसका विरोध की थी। लेकिन जैसे ही कंपनी एक्ट में, चुनावी बॉन्ड में, आरबीआई के नियमों में धड़ाधड़ तब्दीलियां की गई, एक पर एक तब्दीलियां की गई और विपक्ष में उतनी मजबूती न होने के कारण, एका नहीं होने के कारण वो सारे कानून पास हो गए। राज्यसभा में पास हुए, लोकसभा में भी पास हुए और वो नियम बन गए। और आज सेल कंपनियों के माध्यम से, चाहे उन घाटे में चल रही कंपनियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है। ये सोचने वाली बात है कि कोई कंपनी घाटे में चल रही है फिर भी अरबों रुपए का चंदा एक पार्टी विशेष को दे रही है जो सत्ता में बैठी हुई है। इसका मतलब कि कुछ दाल में काला है। जो कंपनी घाटे में चल रहा हो, जो आदमी अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो आदमी किसी और आदमी को कर्ज कैसे दे सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय एयरटेल जैसे तमाम लगभग 35 कंपनी जो अपने आप को घाटे में उन्होंने रिटर्न भरते वक्त बतलाया है, जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो लोग बतला रहे हैं कि घाटे में हम चल रहे हैं और उन लोगों ने मोटा अरबों में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को चंदा दिया है। क्या यह देश के साथ क्राइम नहीं है? आप भी देश के जनता है। आप सोचिए कि एक गलत निर्णय के कारण, एक पार्टी को वोट देने के कारण उन्होंने कहां कहां खामियां पैदा की और आज देश में जो रुपए का स्तर नीचे गिर रहा है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जितना
टैक्स सरकार को इकट्ठा करना चाहिए था, उतना टैक्स सरकार के पास आया ही नहीं। वो टैक्स पार्टी के रिश्वत के रूप में, नेता के रिश्वत के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी लिया और ब्लैक मनी में भी लिया। तभी तो बहुत बड़े बड़े कंपनी ऐसे हैं जिनका बहुत सारा काम हुआ, ठेका गया उनके पास, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है। तभी तो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला में भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार होटल की तरह अपने कार्यालय बना लिए। तभी तो वह अपने वर्करों को, पेड वर्करों को, सोशल मीडिया में पेड वर्करों को पैसा दे पाती है। इस पे जांच होना चाहिए। यह देश के साथ, संविधान के साथ धोखा है। यह देश रहेगा तभी आप और हम रहेंगे। तो देश में जो भी गलत चीजें चल रही है, गलत चीजें हुई है, उस पर जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। और यह सिर्फ एक चीजों से हो सकता है, आपके वोट के ताकत से। आप अगर मेरे बातों से सहमत हैं तो मेरे बातों को दूर तक पहुंचाइए कि कोई घाटे में कंपनी रहते हुए किसी पार्टी को चंदा कैसे दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर और लाइक जरूर करिए। यह शेयर लाइक करिएगा तो दूसरों तक पहुंचेगा, इसलिए शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। नमस्कार।